तो देश में स्वरोजगार के मौकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक ऐतिहासिक पहल की है। देश में आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की आज शुरुआत की प्रधानमंत्री ने। देश में मौजूद करीब 1.25 लाख बैंक की जो ब्रांचें हैं, जो कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आने वाले दिनों में लोन देंगी। इससे पहले भी मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में स्वरोजगार की दिशा में बड़ी पहल करके दिखाई है। पूरी हो जाएंगी। केंद्र की एनडीए सरकार शुरू से ही लोगों को स्वरोजगार देने के लिए कदम उठा रही है। पहले स्टार्टअप और अब स्टैंड अप। इसके अंतर्गत नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद की जाएगी, जिससे देश भर में रोजगार बढ़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये योजना और कैसे होगा लोगों को इससे फायदा। स्टैंड अप इंडिया के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की सीमा में कर्ज दिया जाएगा, जिसके जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही लाभार्थी को 1 रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। सभी सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंक की हर शाखा को इस तरह के कम से कम 2 ऋण मुहैया कराने होंगे। 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के माध्यम से पुनः वित्त सुविधा भी होगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी एनसीजीटीसी के माध्यम से ऋण गारंटी के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण और सहायता सेवाओं के लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है। देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का यह काम है, जिसमें जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, जो घटक है, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारत सरकार की ओर से इस स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हो रहा है। 15 अगस्त 2015 को लाल किले से दिए संबोधन में पीएम ने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पहल की घोषणा की थी, जो अब साकार हो गई है। जाहिर है, इससे समाज के उन वर्गों को खासा फायदा होगा जो अब तक विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़। तो स्टैंड अप इंडिया अपने आप में एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल के तौर पे इसको देखा जा रहा है, और क्या कुछ इसके मायने हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में देश के उन लोगों को जो कि समाज में शायद अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं, उनके लिए फायदेमंद होगी। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह जी हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो योजना है, खासतौर से स्टैंड अप जिसके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं, समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए जो शायद कभी स्वरोजगार जैसी चीज़ों के लिए सोचता ही नहीं था, कम से कम उसको एक सपना दिया जा रहा है, उसको हकीकत में बदलने का मौका। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो स्वरोजगार की, हर व्यक्ति नौकरी के पीछे नहीं भागे, वो अपना कुछ ऐसी चीजें वो करे जिससे कि वो रोजगार के भी साधन मुहैया कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति जो भी रिक्शा भी चला रहा है, तो साथ में कभी उसको हवा भी भरवाना होगा, कोई और भी उसको फिटिंग की जरूरत होगी। तो एक पैसे का वो जो है सर्कुलेशन वो बढ़ता है, लोगों का अलग तरह से रोजगार भी बढ़ता है। दूसरी चीज है कि SC, ST और महिलाएं इन 3 वर्गों को लेकर के चल रहे हैं। आज का दिन जो है वो जगजीवन राम की जयंती के अवसर पे किया। एक साथ में मैसेज ये भी है कि जगजीवन बाबू मूलतः कांग्रेस पार्टी से देखे जाते थे, बाद में वो जनता पार्टी के साथ आए थे 77 में। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं वो राष्ट्रीय आइकॉन की तरह हैं, किसी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र संबंधित किया नहीं है। तो इस तरह से ये भी अपने आप में एक कदम जो है वो मैसेज के लिए कि वो किसी तरह का पार्टीजन किसी नेता को जो पूर्व में भारतवर्ष के लिए बड़े वो काम किए हैं उनको लेकर के नहीं देखते हैं। अब जिस तरह का लोग वहां पे आए हैं, देखिए नोएडा यूपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता था, क्योंकि उसके बारे में एक ये है कि जिंक्स है, जो नोएडा जाता है वो हार जाता है। ये उनका दूसरा विजिट है नोएडा पीएम का। 31 दिसंबर को भी गए थे प्रधानमंत्री। वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूपी में आने वाले समय में चुनाव भी होंगे। जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से SC, ST की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि तमाम योजनाओं में उनके लिए बात होती थी, लेकिन स्पेसिफिक एक ऐसी योजना जो पूरी तरीके से उन पे ही केंद्रित है, कम से कम ज्यादा फोकस तरीके से काम करती नजर आएगी हमको आने वाले दिनों में? देखिए, कुछ लोग का मानना है कि अगर अलग से वो ना होकर के किसी और योजना में समाहित होता तो शायद अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो चीजें थोड़ी घालमेल हो जाती है। एक तरह से जब आप
क्लियर कट डायरेक्टिव है कि हर बैंक को एक एसटी, एक एससी और महिला उनमें से देना है, और उन्होंने उसका क्राइटेरिया भी वो फिक्स किया हुआ है। तो लोगों के अंदर मतलब जो उस वर्ग के लोग हैं जो आमतौर पे, इसीलिए हम उनको मतलब नौकरियों में या विश्वविद्यालय और विद्यालय में आरक्षण की बात करते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो उनको आगे लाना बहुत जरूरी है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देखिए अभी तक समस्या ये थी कि इस तरह के उद्यमी जो थे वो किसी महाजन से वो पैसे लेते थे, या वो चला भी रहे थे तो उसकी ओनरशिप उनके पास नहीं होती थी, वो किसी और के पास होती थी। अब दिल्ली में या कहीं भी तमाम रिक्शे या ऑटोज देख लें या इस तरह की जो चीजें चलती हैं उनकी ओनरशिप बहुत कम लोगों के पास होती है। किराए पे लेके चलाते हैं या किसी महाजन से जब पैसे उठाते हैं तो उसके सूद की प्रक्रिया जो है वो मतलब वो उसको चरमरा देती है उस बोझ से। तो ये एक सार्थक योजना है, और इस योजना की पहल जिस तरह से की है, मतलब पीएम खुद जाकर के अपने सारे एमपीज जो पिछड़े वर्ग से और उन तमाम वर्गों से आते हैं उनको लेकर के, साथ में तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों को लेकर के उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। तो निश्चित रूप से मैसेज ये है कि इसको लेकर के वो काफी सीरियस। बिल्कुल, और ये सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रतिबद्ध भी नजर आती है समाज के उस वर्ग के लिए जिस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई। एक बड़ी चीज ये भी नजर आती है कि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया और लंबे समय से हम देख रहे हैं तमाम योजनाओं में सामाजिक या कहा जाए जिस प्रकार की जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसमें बैंकों में इस तरीके से कोशिश की जा रही है योजनाओं के माध्यम से कि गरीबों तक एक पहुंच हो सके, क्योंकि वो जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो कमी रहती थी उसके चलते बहुत कुछ घालमेल था। आपको लगता है जिस तरीके से हर बैंक की ब्रांच को एक तरीके से टारगेट दिया गया है, ये भी कोशिश है बैंकों का गरीबों तक पहुंचने की कोशिश को लेकर? देखिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक में जो लोग काम करते हैं उनका काम तो काफी बढ़ गया है, ये चीज तो मानना होगा। दूसरा इसका पहलू यह है कि देखिए ये शुरुआत पहले जनधन योजना से हुई जिसमें हर व्यक्ति को खाता खोलना पड़ा, उसके साथ वो अब दूसरी चीज ऐड हो गई, आधार से लिंक्ड हो गया। तो बीच में जो बहुत सारे लोग, जैसे मनरेगा जैसी योजना है जो गैस पे सब्सिडी जाती है, किसी की स्कॉलरशिप जाती है, जैसे ये अब स्कीम आई है, इस बीच में जो पैसे का लेन मतलब जो बेनिफिशियरी तक जो पैसे पहुंचते थे और उसका जो डिसबर्सल होता था उसमें काफी करप्शन था। तो ये करप्शन मतलब अगर आप तीनों को जोड़ लें, जनधन, आधार और ये सब जो योजनाएं हैं, वो करप्शन का लेवल बीच से एलिमिनेट हो जाएगा और बेनिफिशियरी को कुछ समय में, आने वाले समय में ये कम से कम महसूस होगा कि उसके जो पैसे हैं वो उसके पास आ रहे हैं। बीच के बिचौलियों को जरूर तकलीफ। एक छोटा सा जवाब, आपको लगता है कि मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, अपने आप में कम से कम एक समेकित रूप से हर वर्ग को कहीं ना कहीं इस प्रकार के अवसर देती नजर आती है कि देश में एक बड़ा बदलाव? देखिए स्टार्टअप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो मतलब इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए है, और बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कुछ करें, और जो करते हैं बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरह से सफल भी हैं। हर व्यक्ति जो ये करता है वो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के साधन भी वो मुहैया करवाता है। ये योजनाएं देखिए सरकार को एक चीज लग रही है कि वो नौकरियां जो प्रॉमिस्ड है वो नौकरी, सरकारी नौकरी के नाम पे वो तो लिमिटेड है, तो आप जब जो प्रॉमिस किए हैं उसका उन्होंने दायरा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कम से कम हर एक को उस मौका मिल सके। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि मुद्दा बड़ा है और काफी देर इस पे बात हो सकती है, लेकिन समय कमी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और